सही से समझेंगे तो फिर समझ आनी है। थोड़ा सा लिटिल बिट जो है ना वो टेक्निकल टॉपिक है। तो बाई प्रिज्म इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये 2 प्रिज्म जो है ना इसमें कंटेन करते हैं। ये एंड पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि अगर हम 2 प्रिज्म इस तरह से ले लें, ठीक है, एक ये प्रिज्म है और एक और प्रिज्म है, तो उन दोनों को हम बेस टू बेस अगर जोड़ दें तो ये जो बनेगा ना ये होगा बाई प्रिज्म। यानी कि इसका असल में इसकी डेफिनेशन ये है कि बाई प्रिज्म व्हेन वन एंगल इज़ लिटल लेस देन 180 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर स्मॉल एंड इक्वल टू ईच अदर। तो एक एंगल इसमें ये जो ये वाला एंगल होता है ना वो लेस देन 180 डिग्री होता है और बाकी ये और ये वाला एंगल जो है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको कहा जाता है बाई प्रिज्म। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? यहाँ पे फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म हमने इंटरफेरेंस को कैलकुलेट किया है। इंटरफेरेंस की जो है ना हमारे पास है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें भी हमने इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखी, न्यूटन रिंग्स में देखी। इसी तरह 2-3 टॉपिक्स जो हमने पढ़े, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये वाला भी जो है ना फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म ये यूज़ होता है टू फाइंड वेवलेंथ एंड ऑल्सो इट्स यूज्ड फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इसमें भी हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे। तो इसमें आप लोगों ने अगर लेंस वाले टॉपिक सही से पढ़े हुए हैं ना फर्स्ट ईयर में, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। नहीं भी पढ़े तो भी कोई मसला नहीं, हम अभी देख लेते हैं। एक हमारे पास सोर्स है, यही मैंने फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म जो है ना ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस केस में क्या है कि जब एक सोर्स ऑफ लाइट हमने सामने रखा हुआ, ये सोर्स और ये सोर्स ओरिजिनल में नहीं है, ये वर्चुअल सोर्सेज है। ये सोर्स क्या करेगा, इधर से लाइट जब फॉल करेगी सीधी इस केस में, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है सीधा। तो क्या होगा कि इधर और इधर से जो लाइट जाएगी वो सीधा चली जाएगी। सोर्स ऐसे होता है ना, स्प्रेड करता है लाइट को, तो यहाँ से तो सीधी चली जाएगी, लेकिन इस जगह से लाइट यूँ करके स्प्रेड होके जाएगी। तो एक लाइट इधर और एक लाइट इधर, तो ये लगेगा ऐसे कि ये वाली लाइट जो है ना वो इस जगह से आ रही है, ठीक है, और ये वाली लाइट जो है वो इस जगह से आ रही है। तो इनके जो सोर्सेज हैं वो S1 और S2, मतलब मैं इसको अगर अंदर इसके बना दूं तो ये वाली लाइट लग रहा है कि ये इस पोजीशन से आ रही है और ये लग रहा है इस पोजीशन से, इसलिए ये वाली लाइट जो है ना वो लग रहा है इस पोजीशन से आ रही है यहाँ पे। तो ये जो 2 लाइट सोर्सेज, हम तो इस सोर्स की बात कर रहे हैं, ये सोर्स क्या करता है इस लाइट को इधर और इस लाइट को इधर स्प्रेड कर देता है। और ये लाइट अगर हम देखें तो लग ऐसे रहा है कि जैसे ये कहीं इस पोजीशन से आ रही है, और ये वाली लाइट ऐसे लग रही है किसी इस पोजीशन से आ रही है। तो हमने इसको ये नाम S1 दे दिया और इसको S2। तो ये वर्चुअल सोर्सेज हैं। इसमें अब हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो ये डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सोर्सेज, इसको D से हम डिनोट करेंगे। इसके अलावा ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा सोर्स से अपनी आई पीस, यानी कि जहाँ पे हमने अपने इमेज लेने हैं उसका डिस्टेंस। तो ये हमारे पास D के इक्वल होगा, बड़ा D, ये पहले भी आपने पढ़ा है। तो ये सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा ये जो फ्रिंज विड्थ है ना इसको हम देख लेंगे, यहाँ पे आगे फ्रिंजेस बनेंगी ऐसे करके, ठीक है। अब देखें कि ये जो लाइट है यहाँ पे जाके जो टकरा रही है, तो ये जो एरिया है ना ये सारा, ये एक ये वाली कोन और एक ये वाली कोन, ये इंटरफेरेंस पैटर्न करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी और इधर से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब ये तो होगी बात इसके इंटरफेरेंस की। अब क्या होगा कि ये सामने आई पीस लगा हुआ है, ये स्केल के ऊपर वर्नियर कैलिपर के ऊपर लग गया हुआ है। हम इसको ऐसे मूव कराएंगे ऐसे करके, तो इस इसकी विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे, इधर से इधर मूव कराएंगे, इधर करा लेंगे, इधर करा लेंगे, विड्थ हम फाइंड कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें विड्थ ऑफ फ्रिंज फाइंड करना। तो विड्थ हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हुआ है, डेल्टा वाई होती है डेल्टा लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे d चूँकि 2d है, एक डिस्टेंस S1 से S का d है और S से S2 का d है, तो ये d प्लस d 2d हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये असल, अच्छा मैं ना इनको ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ। ये ओरिजिनल सोर्स था जो सोर्स से लाइट जा रही थी, और ये इनके इमेजिनरी पॉइंट्स हैं जो मैंने डॉटेड में शो कराए हैं।
ठीक है। अब क्या है कि विड्थ ऑफ फ्रिंज हमने फाइंड करनी है। एक तो विड्थ इस फ्रिंज की जो सामने बांध रही है उसकी विड्थ फाइंड करनी है, दूसरा हमने ये डी फाइंड करना है, तीसरा हमने ये वाला डी फाइंड करना है। ये 3 पॉइंट्स आपने ज़हन में रख लेने हैं। पहली बात, हम विड्थ ऑफ फ्रिंज फाइंड करेंगे तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। पेज 296 पे है, उधर आप देख सकते हैं। इसको आप सिंपली चेंज इतना करें कि यहाँ पे 2d है तो ये d की जगह 2d आ जाएगा, और डेल्टा y, चूँकि हम अगर इस सारे को x डैश कह दें इसकी विड्थ को, तो x डैश आ जाएगा डेल्टा y की जगह, और लैम्डा d डिवाइडेड बाय 2d। अब d को मेजर कैसे करेंगे? सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से एक स्केल रखेंगे, इधर तक ले जाएंगे, और जो भी इसकी विड्थ होगी अपने सोर्स से लेके स्लिट तक, ये स्क्रीन तक, तो ये हो जाएगा d। तो d होता है a प्लस b। तीसरा पॉइंट है कि अब ये d कैसे फाइंड करना है। ये d फाइंड हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि इस आई पीस को उठा के इधर रखें और घुमाते जाएं। अब हमें तो पता नहीं, ये तो है ही इमेजिनरी, ये तो रियल है ही नहीं। ये तो रियल मौजूद था तो हम उसको फाइंड कर सकते थे, लेकिन जब कोई चीज़, जब कोई सोर्सेज हैं ही इमेजिनरी, तो हम उसकी इस तरह रख के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस बाई प्रिज्म के दरमियान में एक लेंस प्लेस करेंगे, ताकि वो वाली लाइट जो इमेजिनरी सोर्स की तरफ से जा रही है वो वापस फोकस हो किसी पॉइंट पे। तो जब फोकस हो जाएगी तो हम उसकी जो है ना लेंथ और वेव लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे चलते हैं अभी। अच्छा, ये वो है कि मैंने वो क्या किया है, उस बाई प्रिज्म के आगे एक लेंस प्लेस कर दिया L1। अब क्या हुआ है कि शुरू में वो जो लाइट सोर्स से लाइट आ रही थी वो इधर आके S1 से इधर फोकस हुई है, ये S1 वाली आ गई है, और S2 वाली इधर फोकस हो गई है S2 की। तो ये लाइट, अब मैंने कहा है कि जो हमारा बाई प्रिज्म है और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो u हो गया, और लेंस के दरमियान इधर से लेके इधर तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, v। तो ये हमने कहा, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको P1 कह दें और इसको 2d, ऑलरेडी वो मौजूद है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है कि P1 को हम अपॉन 2d ले लें तो वो इक्वल होता है जो इसकी तरफ का डिस्टेंस है वो डिवाइड हो जाता है दूसरी तरफ के डिस्टेंस के साथ। तो ये P1 ओवर 2d हो जाएगा, v ओवर u हो जाएगा। अब अगर इसी लेंस को मैं थोड़ा आगे प्लेस कर दूँ, मतलब इधर से मूव करा के L1 को एक नई पोजीशन L2 पे प्लेस कर दूँ, तो ये जो लाइट सोर्सेज से आ रही है वो अब इधर आके फोकस होगी, ठीक है, और ऐसे करके जाएगी। तो अब ये जो डिस्टेंस बनेगा इतना सा, इसको मैं कह देती हूँ P2। और अब ये जो डिस्टेंस है छोटे वाला, क्योंकि u था, इसको हम u कह देंगे और इसको हम कह देंगे v। तो इसकी उसी तरह से P2 ओवर 2d बन जाएगा, और डिवाइड इक्वल हो जाएगा u अपॉन v। जिस तरफ से डिवाइड कर रहे हैं उसी तरफ का डिस्टेंस दूसरे पे डिवाइड हो जाएगा। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, P1 ओवर 2d मल्टीप्लाई P2 ओवर 2d, तो ये v ओवर u इंटू u ओवर v बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा P1 P2 ओवर 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो P1 P2 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर। यहाँ पे दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, तो ये 2d इक्वल आ जाएगा P1 P2 का अंडर रूट। तो यहाँ से हम अपना जो है डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें होगी। एक तो हमने फाइंड किया इसका d जो कि बड़ा था, जो सोर्स से स्लिट तक का डिफरेंस था। दूसरी विड्थ हमने फाइंड की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, और तीसरी हमने ये वाला डिस्टेंस सोर्स 1 और सोर्स 2 जो कि इमेजिनरी थे, तो हमने इसकी कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, को समझ ना आई तो आप मुझे मैनुअली पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।